बीच में ही बात अधूरी रह गई। सचिव जोंग अंदर आईं। उनकी ठंडी आवाज सुनाई दी। कुछ ही सेकंड बाद एमिली जोंग ने दरवाजा धकेलकर अंदर प्रवेश किया। जाकर पता लगाओ कि क्या तकनीकी विभाग कर्मचारियों से जबरदस्ती ओवरटाइम करवा रहा है। आधे घंटे के भीतर मुझे पूरी जानकारी चाहिए। एमिली जोंग ने गुस्से से उबलती सोफी सुलिवन को देखा। उनका दिल थोड़ा कांप उठा। वे थरथराने लगीं। तकनीकी विभाग है ना? सीईओ सोफी, मुझे इसके बारे में पता है। विभाग प्रमुख विलियम लंच के समय कर्मचारियों से जबरदस्ती ओवरटाइम करवा रहे हैं, जिससे आज रात छुट्टी होने से पहले उन्हें सौंप दो। एसके एसेंस डिजाइन जमा करना होगा। जैक थॉम्पसन और माइक वुल्फ ने ओवरटाइम नहीं किया, इसलिए अब विलियम हैरिस पागल हो रहा है। एमिली जोंग भी बिना सोचे समझे मुझे और लिटिल वुल्फ को नीचे खींचना चाहती थी। आखिर मैंने ही तो उन दोनों को मिलाया था। सोफी सुलिवन ने यह सुना। उसकी आंखें एकदम ठंडी हो गईं। पागल हो रहे हो? अब तुम तकनीकी विभाग जाओ। विलियम हैरिस को मुझसे मिलने के लिए कहो। यह दृश्य देखकर एमिली जोंग बुरी तरह डर गई। अब कुछ सोचने की हिम्मत नहीं हुई। जल्दी से आदेश का पालन किया। तकनीकी विभाग में एक तरफ लिटिल वुल्फ विलियम हैरिस को घूर रहा था। उसने घमंड से कहा, विलियम हैरिस, जेक का प्रस्ताव इसमें पूरा लिखा है। आपको और क्या कहना है? विलियम हैरिस ने दस्तावेज लिए। बिना देखे ही ठंडे लहजे में कहा, इस प्रस्ताव में कोई खास बात नहीं है। दूसरा लिखो। अगर नहीं लिखा तो काम छोड़कर नहीं जा सकते। ठीक उसी समय मैं अंदर आया। ऑफिस पहुंचते ही मुझे वो परेशान करने वाली आवाज सुनाई दी। साफ तौर पर जानबूझकर मुझे गुस्सा दिला रही थी। मेरा गुस्सा तुरंत भड़क उठा। मैंने विलियम हैरिस को गुस्से से देखा। धिक्कार है, बस बहुत हो गया। अगर विलियम हैरिस न होता तो मैं अब भी अपनी पत्नी के साथ अंतरंग हो रहा होता। मैं उसे मुंहतोड़ गाली देने ही वाला था कि सेक्रेटरी जोंग अंदर आ गए। विभाग प्रमुख विलियम, सीईओ सोफी आपको बुला रही हैं। सीईओ सोफी का नाम सुनते ही विलियम हैरिस की आंखें चमक उठीं। हे भगवान, सीईओ सोफी मुझे बुला रही हैं। जरूर तारीफ, प्रमोशन और वेतन वृद्धि के लिए होंगी। मैं अभी आ रहा हूं। जाने से पहले उन्होंने मुझे गुस्से से घूरा भी। रुको, मैं वापस आकर तुमसे निपटूंगा। मैं बस बेबस होकर कंधे उचका सका। ठीक है, फिर हम देखेंगे। देखो कौन किससे निपटता है। इस समय विलियम हैरिस सीईओ के कार्यालय के दरवाजे पर खड़ा था। उसने गहरी सांस ली। उसका मन घबराया हुआ और उत्साहित था। कर्मचारियों से मुफ्त में काम करवाना और फिर भी उनका आज्ञाकारी बने रहना, यही तो विलियम हैरिस की खूबी है। सीईओ सोफी मुझे जल्द ही पदोन्नति देने वाली है। यह सोचते हुए उसने उत्साह में जोर से दरवाजा खटखटाया। सीईओ सोफी, मैं हूं लिटिल हैरिस। विलियम हैरिस दबे पांव कमरे में घुस गया। सोफी सुलिवन ने उसे ठंडी निगाहों से देखा। विलियम हैरिस का गला सूख गया। पूरा शरीर कांप रहा था। सीईओ सोफी, ये 3 पूर्ण डिजाइन प्रस्ताव हैं। कृपया इनकी समीक्षा करें। सोफी सुलिवन ने सुना और रुक गईं। तभी उन्होंने ऊपर देखा। उनकी खूबसूरत आंखें विलियम हैरिस को घूर रही थीं। इतनी जल्दी? विलियम हैरिस ने यह देखा और कांप गए। सीईओ सोफी हैरान थीं। यह तो दिखावा करने का मौका था। उन्होंने तुरंत अपना सिर खुजाया और अजीब तरह से हंसने लगे। सीईओ सोफी, मैंने दोपहर के भोजन के बाद से ही विभाग में घोषणा कर दी थी। सभी ने खाना पीना और आराम करना छोड़कर काम शुरू कर दिया था। लेकिन सोफी सुलिवन ने उनकी बात सुनने की जहमत नहीं उठाई। स्पष्ट रूप से अपनी गलती मानते हुए उसने सीधे पूछा, तो क्या ये जबरन ओवरटाइम है? फिर मुझे वजह बताओ कि तुम कर्मचारियों को अतिरिक्त घंटे काम करने के लिए मजबूर क्यों कर रहे हो? विलियम हैरिस फिर से अजीब तरह से हंसा। सीईओ सोफी, मुझे याद है तुमने एक बार कहा था, ज्यादा काम करने से कर्मचारियों के कौशल में निखार आता है। यह अच्छी बात है। सोफी सुलिवन ने यह सुना और उसके शरीर में आग सी लग गई। ये कमीना तो मुझ पर भी इल्जाम लगा रहा है। उफ, मौत को दावत दे रहा है। पहले तो वह हमेशा ओवरटाइम को नजरअंदाज करती थी। आखिरकार इससे कंपनी को फायदा होता है, लेकिन अब वो इसी बहाने मुझे परेशान कर रहा है। वह उसे हार पहनाने ही वाली थी कि उसने बीच में ही रोक दिया। ये सोचकर सोफी सुलिवन और भी गुस्से में आ गई। उन्होंने भौहें चढ़ाते हुए कहा,
मुझे याद है मैंने कहा था कि वरिष्ठ प्रबंधन होने के नाते हम कर्मचारियों को बिना कारण के ओवरटाइम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। उन्हें खुद को विकसित करने, अधिक स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने के लिए समय और अवसर देना चाहिए। क्या विभाग प्रमुख विलियम को याद नहीं है? क्या मैंने ऐसा कहा था? विलियम हैरिस रोना चाहते थे। उन्होंने कसम खाने की हिम्मत की। सीईओ सोफी ने सचमुच पहले ऐसा कहा था। लेकिन अब सोफी सुलिवन सीईओ हैं। चाहे उसने कहा हो या न कहा हो, ये उसका अधिकार है। उसकी बहस करने की हिम्मत कैसे हुई? जी हां, सीईओ सोफी, मुझे याद है। उसे कबूल करते देख सोफी सुलिवन ने मेज पर जोर से हाथ पटका। बर्फीली ठंडी निगाहें विलियम हैरिस पर टिकी थीं। तुम्हें इतनी साफ साफ याद है, फिर भी लोगों से ओवरटाइम करवाते हो, बहुत ज्यादा काम करवाते हो। तो मुझे 3000 शब्दों की आत्म आलोचना लिखो। साल के अंत में अनुशासन समिति को जमा करो। विलियम हैरिस के माथे पर तुरंत पसीना आ गया। उसने कांपते हुए जवाब दिया, मैं समझता हूं सीईओ सोफी, मैं जाकर लिखता हूं, तुरंत आत्म आलोचना करो। फिर वह सीईओ के कार्यालय से सीधे बाहर भागा, मानो मौत से बाल बाल बचा हो, हाँफते हुए। अगर दोष देना ही है तो कोई भी बहाना ढूंढ लो। पता नहीं मैंने ऐसा क्या किया कि सीईओ सोफी ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया। विलियम हैरिस को सच में समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद वह तकनीकी विभाग में लौटा और सबको डिजाइन के बारे में बताया। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, हर कोई कर सकता है, समय पर जमा करने की जरूरत नहीं है। बोलते बोलते विलियम हैरिस निराश होकर वापस लौट गया उसके कार्यालय में। लेकिन तकनीकी विभाग के सभी कर्मचारी हैरान रह गए। क्या विलियम हैरिस का व्यक्तित्व ही बदल गया? मैंने अपने होंठों को थोड़ा सा मोड़ा। ये समझने के लिए सोचने की जरूरत नहीं थी। लिटिल सुलिवन ने उसे सबक सिखा दिया। मैंने तुरंत अपना फोन निकाला और पेंगुइन ऐप खोला। उस खूबसूरत लड़की को संदेश भेजा, बेबी, काम के बाद ऑफिस में मेरा इंतजार करना, कुछ काम है। सोफी सुलिवन ने लगभग तुरंत जवाब दिया, हम समझ गई। मैंने अपना फोन नीचे रखा और हल्की सी मुस्कान दी। काम के बाद मिलने का प्लान है। लिटिल सुलिवन को हार पहनाओ, सिस्टम द्वारा दिए गए कार्य को पूरा करो। इसी बीच विलियम हैरिस के कार्यालय में कोई उनके कान में कुछ फुसफुसा रहा था। पता नहीं अफवाह कहाँ से आई। कह रहा था कि मैं सीईओ सोफी के चचेरे भाई को डेट कर रहा हूं, कि सीईओ सोफी के कार्यालय में प्रवेश करने के बाद मैं अब सिंगल नहीं रहा। लेकिन वह व्यक्ति सोफी सुलिवन खुद क्यों नहीं हो सकती? जब विलियम हैरिस ने यह अफवाह सुनी तो वह पूरी तरह से जाग उठे। उन्होंने तुरंत दस्तावेज नीचे रख दिए। हे भगवान, क्या तुम भी? जल्द ही काम से छुट्टी का समय हो गया। मैं उठा और अंगड़ाई ली, अपनी प्यारी आइस ब्यूटी को ढूंढने की तैयारी में। लिफ्ट से निकलते ही मैंने विलियम हैरिस को भी सीईओ के कार्यालय से निकलते देखा। अरे बाप रे, विभाग प्रमुख विलियम, मैंने पहली बार सुना है कि आपको बाद में ओवरटाइम करना पड़ेगा। सच में बहुत मुश्किल है। मैंने मजाक किया। विलियम हैरिस ने जानी पहचानी आवाज सुनी और ऊपर देखा। तुरंत ही उनके चेहरे पर एक चापलूसी भरी मुस्कान आ गई। अरे भगवान, युवा मालिक जेक, आप क्या कह रहे हैं? मैं तो बस कंपनी के लिए एक आदर्श बन रहा हूं, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, चापलूसी भरे अंदाज में। ये दृश्य देखकर मैं थोड़ा स्तब्ध रह गया। विलियम हैरिस को क्या हो गया है, या उसे कुछ पता है? समझ नहीं आया कि विलियम हैरिस क्या कर रहा है। मैंने उसे नजरअंदाज किया, मुड़ा और सोफी सुलिवन के कार्यालय में प्रवेश किया। ये दृश्य देखकर विलियम हैरिस का दिल फिर से धड़कने लगा। सीईओ सोफी के भावी साले बनने के योग्य बिना दरवाजा खटखटाए ही कार्यालय में प्रवेश कर गया। बस अंदर चला गया और देखा कि सोफी सुलिवन दोनों हाथों से अपनी ठुड्डी को सहारा दिए बैठी है। डेस्क पर लेटी हुई पता नहीं क्या कर रही है। सोच में डूबी सोफी सुलिवन के पास मैं शरारती मुस्कान के साथ तुरंत गई। पत्नी, हार कहाँ है? सोफी सुलिवन तब होश में आई। एक पल के लिए रुकी, चेहरा लाल हो गया, फिर दराज खोली और लिमिटेड एडिशन गोल्फ का हार निकाला। मेरे होंठों के कोने हल्के से ऊपर उठे। मैंने हार उठाया और उसे खोलकर उसे चिढ़ाते हुए देखा। फिर शरारती मुस्कान के साथ बोली, लंच पर मैं खुद तुम्हें पहनाने वाली थी,
अफसोस उन लोगों ने बीच में दखल दे दिया। अभी भी देर नहीं हुई है, इसकी भरपाई कर लो। ये सुनकर सोफी सुलिवन मन ही मन बहुत खुश हुई। उसने हल्के से अपने होंठ दबाए और सहमति में धीरे से गुनगुनाया, इधर आओ। मुड़कर देखा तो यह हार वाकई काफी जटिल है। मैंने कुछ बुदबुदाया और फिर सोफी सुलिवन के कंधों पर हाथ रख दिया। अगले ही पल उसका पूरा शरीर थोड़ा कांप उठा। ये पहली बार था जब किसी पुरुष ने उसके कंधों को इस तरह छुआ था। वाह, यह हार तो मेरी पत्नी के लिए ही बना लगता है। मैंने अपनी भौहें उठाईं और मुस्कुराया। सोफी ने देखा कि मेरी निगाहें उसकी गोरी गर्दन पर टिकी हैं। सुलिवन और भी ज्यादा शर्मिंदा हो गई। दिल जोर से धड़क रहा था। सिर झुकाकर उसने धीरे से कहा, शुक्रिया पतिदेव। अपने सामने खड़ी उस शर्मीली हसीना को देखकर मेरा मन कुछ और करने का कर रहा था, लेकिन जल्दबाजी करने से डर रहा था। साथ ही खुद पर काबू न रख पाने का भी डर था। मुझे थोड़ी देर के लिए पीछे हटना पड़ा। ठीक है, मैं पहले चलता हूं, कल मिलते हैं मेरी जान। मैंने इतना कहकर जाने ही वाला था कि अचानक सोफी सुलिवन बोली, जेक थॉम्पसन, क्या तुम जा रहे हो? सच में जा रहे हो? कोरियन ड्रामा में ऐसा नहीं होता। ऐसे ही बाहर निकलो। अगले ही पल उसका चेहरा फिर से लाल हो गया और शर्माते हुए पूछा, जेक थॉम्पसन, क्या आपको घर जाने की जल्दी है? क्या कुछ गड़बड़ है? मैंने उसके सवाल में छिपा अर्थ समझ लिया। एक गहरी सांस ली, फिर शरारती अंदाज में अपनी भौहें ऊपर उठाईं। अरे पत्नी, क्या तुम्हें कुछ हुआ है? तुम्हारा चेहरा इतना संदिग्ध क्यों लग रहा है? अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। छोटी सुलिवन, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करूं? मैंने सोचा और अंदाजा लगाया। सोफी सुलिवन तुरंत खड़ी हो गई। बस एक छोटी सी बात, ज्यादा कुछ नहीं लगेगा, तुम्हारे समय के लिए। फिर उसने धीरे से अपनी बाहें फैलाईं, मुझे गले लगाया और शर्माते हुए अपना सिर मेरी छाती में छिपा लिया। बस एक गले लगना चाहती थी। असल में सोफी सुलिवन इसके बारे में सोच रही थी। चुंबन नहीं कर सकते? आखिर हम एक दूसरे को सिर्फ एक दिन से जानते हैं। सीमा से बाहर कुछ भी करना तो और भी मुश्किल है, इसलिए अंत में गले लगना ही बेहतर समझा। मेरे शरीर पर हल्की खुशबू महसूस करते हुए सोफी सुलिवन को अजीब तरह से तसल्ली मिली। ठीक है, अब तुम जा सकते हो मेरे छोटे प्रेमी। मैंने अपना सिर खुजाया और गहरी सांस ली। पत्नी, तो तुमने यही सोचा था इतने लंबे समय तक सिर्फ मेरा थोड़ा सा फायदा उठाने के लिए? ये सुनकर सोफी सुलिवन चौंक गई। तस्क, फायदा उठाना आपसी होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमसे गले मिलना तुम्हें खुशी नहीं देता? ठीक है, तो मैं सच में जा रही हूं। लेकिन ऑफिस से निकलते ही मुझे पछतावा होने लगा। वह गले मिलना बहुत छोटा था, कुछ महसूस भी नहीं हुआ। ऑफिस से निकलते ही मैं हैरान थी। डेटिंग का पहला दिन और बर्फ जैसी ठंडी खूबसूरती वाली सोफी सुलिवन ने ही गले लगाने की पहल की। मेरा आकर्षण वाकई कमाल का है। अगले ही पल सिस्टम में एक हल्की सी आवाज आई। साइड मिशन पूरा हुआ। मैंने अपनी प्रेमिका को हार पहनाया। 1000 बंधन बिंदु जोड़े गए। शाम के गले लगने का रिकॉर्ड बनाया गया। 1000 बंधन बिंदु जोड़े गए। मैं भौहें चढ़ा बैठा। शाम के गले लगने का रिकॉर्ड बनाना क्या होता है? क्या इस सिस्टम ने कोई नया फंक्शन खोल दिया है? धिक्कार है, मुझे घर जाकर जल्दी से इस पर शोध करना होगा। 1 घंटे बाद सोफी सुलिवन भी अपने विला में पहुंच गई। दरवाजा खोलते हुए उसका चेहरा अवर्णनीय खुशी से भरा हुआ था। मुझे लगा कि वहां एक घर में चोर घुस आया। पता चला कि मम्मी पापा की नन्ही राजकुमारी घर लौट आई है। ऐसा बहुत कम ही होता है। आखिरकार काम छोड़कर घर आकर अपने माता पिता से मिलने का मन बना रही है। एक अधेड़ उम्र का आदमी जल्दी से पहली मंजिल के हॉल में भागा। उसका चेहरा उत्साह से भरा था और वह मुस्कुरा रहा था। वाह, बहुत बढ़िया, इधर आओ और देखो, पापा तुम्हारे लिए आज एक छोटा सा तोहफा लाए हैं। सोफी सुलिवन थोड़ी हैरान हुई, फिर थॉमस सुलिवन के पीछे पीछे स्टडी रूम में चली गई। हे सुलिवन, इसे खोलकर देखो। सोफी सुलिवन ने थॉमस से छोटा सा डिब्बा ले लिया। सुलिवन ने अपना हाथ खोलकर देखा। अरे वाह, ये तो ग्रो का ही हार है। क्या संयोग है। तभी थॉमस सुलिवन ने ध्यान दिया कि उनकी बेटी के गले में पहले से ही एक हार है।
असल में वो इस हार का बहाना बनाकर अपनी बेटी को बॉयफ्रेंड ढूंढने की सलाह देना चाहते थे। लगता है उनकी योजना को भांप लिया गया। सोफी सुलिवन ने अपने पिता की निगाहें देखीं और शांत भाव से बोली, एक दोस्त ने दिया है, ये भी ग्रो का ही है, बॉयफ्रेंड भी तो दोस्त ही होता है, गलत नहीं है। पापा, मम्मी को दे दीजिए। इतना कहकर वो मुड़ी और चली गई। पढ़ाई। ये देखकर थॉमस सुलिवन चौंक गए। क्या उनकी बेटी सचमुच प्यार में पड़ गई है? उन्होंने गहरी सांस ली, फिर रसोई की ओर दौड़े। हनी, इधर आओ, बड़ी खबर है। कई अटकलें लगाने के बाद थॉमस सुलिवन अपनी पत्नी को भी सचेत करने में सफल रहे। बाद में रात के खाने के दौरान कैसा रहेगा, मैं थोड़ा धीरे से पूछती हूँ, मैरीली ने धीरे से सुझाव दिया। थॉमस सुलिवन ने यह सुना और प्रशंसा में अंगूठा ऊपर किया। इस बीच गार्डन रेजिडेंस अपार्टमेंट्स पहुंचने के बाद मैंने पूरा आधा घंटा बिताया और आखिरकार सिस्टम के हग चेक इन फंक्शन को समझना। अगर सुबह, दोपहर और रात को सोलमेट को गले लगाते हैं तो हमें एक्स्ट्रा बाइंडिंग पॉइंट्स मिलेंगे। धत तेरे की, क्या ये मुझे ठीक से डेटिंग करने के लिए मजबूर नहीं कर रहा है? इसके बाद मुझे अचानक याद आया कि मेरे पास अभी भी 2000 बाइंडिंग पॉइंट्स बचे हैं, तो मैंने तुरंत लॉटरी खोली। डिंग! होस्ट के लिए लॉटरी निकली। बधाई हो, होस्ट को 1 लाख सॉफ्ट करेंसी मिली। बधाई हो, होस्ट को एडवांस्ड पियानो मास्टर स्किल मिली। इनाम देखकर मेरा चेहरा उतर गया। इस बेकार पियानो का क्या फायदा? कौशल, इन सभी संचयी चीजों को बनाना। मैंने इस बारे में और सोचना बंद कर दिया। अपना फोन निकाला और पेंगुइन ऐप खोला। सोफी सुलिवन को एक संदेश भेजा, क्या तुमने खाना खा लिया है? अगले ही पल सिस्टम ने सूचना दी। डिंग! होस्ट ने शाम की देखभाल के लिए एक बार चेक इन किया है। बाइंडिंग पॉइंट्स प्लस 500। मैं थोड़ा मुस्कुराया। एक वाक्य से 500 पॉइंट्स, सुबह, दोपहर और रात मिलाकर 1500 पॉइंट्स, साथ ही सुबह, दोपहर और शाम की शुभकामनाएं, कुल मिलाकर 4500 पॉइंट्स। जब भी फुर्सत मिले कुछ साइड मिशन करो। 2 दिनों में 10,000 पॉइंट्स कमाओ। कुछ और चित्र बनाओ। हार, विला के बदले में अदला बदली करना बुरा नहीं होगा। इसी बीच हाफ मून लेक विला में थॉमस सुलिवन खाने की मेज पर बैठे थे और मैरीली को इशारे कर रहे थे। मैरीली ने उन्हें घूरकर देखा। बस खाना खा रही हूं, इतनी जल्दी क्या है? जल्दबाजी करने से स्वाद खराब हो जाएगा। आओ सुलिवन, ये लेग पीस खाओ, बाहर से कुरकुरा, अंदर से नरम। सोफी सुलिवन ने हल्के से सिर हिलाया। तभी उनके फोन में एक अजीब सी आवाज आई। थॉमस सुलिवन और मैरीली ने एक दूसरे की तरफ देखा। कुछ तो गड़बड़ है। पक्का बॉयफ्रेंड का मैसेज था। उन्होंने देखा कि सोफी सुलिवन ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रखी और अपना फोन उठाया। वह आवाज उसके द्वारा मेरे लिए सेट किए गए खास मोड की थी, जो यह संकेत दे रही थी कि मैंने उसे मैसेज किया है। मैसेज देखकर उसके होंठों के कोने हल्के से मुड़ गए। उसके दिल में उमड़ती भावनाओं को वह रोक नहीं पाई। एक ही दिन में अचानक इस तरह प्यार मिलना वाकई मदहोश कर देने वाला होता है। आज रात के आलिंगन के बारे में सोचते हुए सोफी सुलिवन का चेहरा और लाल हो गया। उसने जल्दी से मैसेज का जवाब दिया, फिर चुपके से ऊपर देखा और थॉमस सुलिवन की निगाहों से उसकी नजरें मिलीं। मैरीली! 2 निगाहें शिकार का पीछा करते बाघों जैसी थीं। ये देखकर सोफी सुलिवन के मन में कई सवाल उठे। थोड़ी घबराई हुई। उसने जल्दी से समझाया, मेरी दोस्त को कुछ हो गया था, कुछ नहीं है। इतना कहकर उसने फोन को मेज पर उल्टा रख दिया, जैसे कुछ हुआ ही न हो, और चॉपस्टिक उठाकर एक और चिकन लेग पीस उठा लिया। मम्मी, ये चिकन लेग पीस बहुत स्वादिष्ट है। थॉमस सुलिवन और मैरीली एक साथ दंग रह गए। उनकी बेटी बस मुस्कुराई और शर्मा गई। ये पहली बार था जब सोफी सुलिवन खाना खाते हुए उसने किसी और के संदेश का जवाब भी दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने विस्तार से समझाया भी। ये सभी अजीब बातें केवल एक ही बात साबित करती हैं। थॉमस सुलिवन और मैरीली ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में खुशी साफ झलक रही थी। उनकी बेटी को आखिरकार एक बॉयफ्रेंड मिल गया। इसी बीच गार्डन रेजिडेंस अपार्टमेंट्स में मैंने सोफी सुलिवन के जवाब पर एक नज़र डाली। उसके होंठों के कोने हल्के से मुड़े हुए थे। खाना खा रही हूं,
माता पिता भी यहाँ हैं, बाद में बात करते हैं। अपने होने वाले ससुराल वालों के बारे में सोचते हुए मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। फिर से सिर दर्द हुआ, गहरी सांस ली, लेकिन मुझे लगा कि मेरी माँ बीमार है। नन्हे सुलिवन के लिए ऐसी सास का होना वाकई आसान नहीं है। मैंने जवाब में मैसेज किया, मैं गेम खेलने जा रही हूँ। ओह, ये रहा मेरा बनाया हुआ डिज़ाइन। विलियम हैरिस ने इसे आज मुझे सबमिट नहीं किया। जब तुम फ्री हो जाओ तो इसे देखने में मेरी मदद करना। दूसरी तरफ सोफी सुलिवन खाना खाने के बाद अपने बेडरूम में चली गई। मेरा मैसेज देखकर उसने पेंगुइन पर अपना ऑनलाइन स्टेटस देखा।